हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के अभी ये एडमिट कार्ड आ चुके हैं। अब से लगभग 10 दिन आप लोगों के पास है। तो इन 10 दिन में आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें रिवाइज करनी है, कैसे कैसे ध्यान रखना है, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। और देखिए, सबसे पहले क्या करना है, सबसे बड़ा भाग क्या है, उत्तराखंड है, यूके है, यूके जीएस है। तो इसमें आप लोगों के पास परीक्षा वाणी होगी सबके पास। तो उस परीक्षा वाणी में जो पीछे डिटेल सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जो डिस्क्रिप्टिव में जो सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो उनके नीचे जो क्वेश्चन पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है, वो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, क्या करना है आपको, परीक्षा वाणी के प्रश्न। ठीक है, प्रश्न कौन से पढ़ने हैं, जो बाद में पहले तो वन लाइनर दिया हुआ है 85 पेज पे, 85 पेज पे, जो नए वाली परीक्षा वाणी है। उसके बाद क्या हुआ कि जो डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है, हर टॉपिक के बाद कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन और आंसर पढ़ के जाने हैं। तो काफी लोगों ने, जिन लोगों ने पटवारी में पढ़ा था, बहुत फायदा हुआ था। पटवारी में लगभग 19 से 20 क्वेश्चन वहीं से आए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो 20 क्वेश्चन आपका सिलेक्शन डिसाइड कर देता है, होगा या नहीं होगा। तो 20 क्वेश्चन वहीं से आए हैं। कौन सा करना है, परीक्षा वाणी के प्रश्न कौन से पढ़ने हैं, ध्यान रखना है। जो टॉपिक के बाद है, यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है, उसके बाद जो दिए गए हैं सारे पढ़ लेने हैं डिटेल से। एक एक बार पढ़ लोगे आप, रिवाइज कर लोगे, तो काफी क्वेश्चन आप लोगों के वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा रीजनिंग में आपको क्या ध्यान रखना है। रीजनिंग देखो, आप बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं कर पाओगे। रीजनिंग में जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन है, जो सीरीज वाले हैं, तो सीरीज बहुत अच्छे से कर जाना है। सीरीज दो टाइप की होती है, एक तो अल्फाबेट्स वाली होती है, एक नंबर वाली होती है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, हमारे चैनल पे है, बहुत छोटी छोटी वीडियो है, लगभग 10-10, 15-15 मिनट की है। अल्फाबेट्स वाली भी है और नंबर वाली भी है। उनका लिंक मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, तो वहां से वो सारी देख लेंगे। और उसके लिए अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, तो वो हमारे फेसबुक पेज पे मैंने अपलोड कर रखे हैं, वहां से आप जाके देख लेंगे। तो सीरीज बहुत अच्छे से करनी है, सीरीज को देख के जाना है, क्योंकि अभी आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये रिविजन टाइम है, वो कर लेनी है। इसके बाद आता है नंबर मिसिंग। ठीक है, नंबर लुप्त या लुप्त नंबर आता है, नंबर लुप्त लिख देता हूं। ठीक है, तो जो नंबर लुप्त होते हैं वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बाकी हर एग्जाम में मिलते हैं, सीरीज वाले में मिलते हैं और नंबर लुप्त वाले में मिलते हैं। लगभग अगर कहीं 10 क्वेश्चन आए, तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इन्हीं के रहते हैं। तो जिस टॉपिक से ज्यादा आने हैं, तो वो देख लेने हैं। इसके बाद आता है आकृति गिनना, जिसमें ट्रायंगल होता है, वर्ग होता है, आकृति गिनना आता है। ठीक, कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चन इसका आ जाता है। तो इसकी भी मैंने एक पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, आपको देख लेनी है। वो लगभग 25 मिनट की वीडियो होगी। अगर आप 25 मिनट तक देख लोगे, तो अगर ज्यादा नहीं रट पाया, तरीका नहीं याद हुआ, तो देख लेना है कि इस आकृति के इतने नंबर है, रट लेना। ठीक है, ज्यादातर इसमें क्या आते हैं कि ट्रायंगल गिनना और वर्ग गिनना आता है। ठीक है, त्रिभुज और वर्ग गिनने के लिए आते हैं। तो इसे बिल्कुल ध्यान से देख के जाओगे, यहाँ से क्वेश्चन जरूर रहते हैं। और जैसे बहुत बड़े टॉपिक है, जैसे कैलेंडर हुआ, घड़ी हुआ, जिसमें पहले नहीं पढ़ाया, जो पहली बार देख रहा है, इसे बिल्कुल मत पढ़ना, 10 दिन में आप नहीं कर पाओगे। तो आपको ये टॉपिक करने हैं बहुत अच्छे से। अगर किसी का अच्छा है, इसमें दिशा वाला टॉपिक जरूर देख लेना, डायरेक्शन वाला, दिशा। तो दिशा निकालने के लिए आप देख लेना, थोड़े से बहुत अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप आराम से इसे निकाल लोगे। और जो लोग अगर इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहते हो, थोड़े बहुत 2-4, या फिर इसके कुछ फॉर्मूले हैं वो देखना चाहते हैं, तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी वहां देख लेना। तो आपको हमारी रीजनिंग की प्लेलिस्ट में ये सारे आप लोगों को मिल जाएंगे, वहां से देख लेना। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स हैं, इन पे बहुत अच्छे से तुम्हें ध्यान रखना है। परीक्षा वाणी के प्रश्न पढ़ने हैं, सीरीज का ध्यान रखना है, नंबर लुप्त ये याद कर लेना है। 10 दिन में, एक दिन में आप 2-2 घंटे में सब रिवाइज कर लोगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आकृति गिनना है, डायरेक्शन है। एक आता है रक्त संबंध। रक्त संबंध, इसे याद जरूर रखना, पिछले कई एग्जाम में ये आया नहीं, तो इसकी पूरे चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा आप इसे देख के चलेंगे। सीरीज तो बहुत अच्छे से ध्यान करना है। घड़ी वड़ी थोड़ा सा अभी छोड़ के चलो, क्योंकि इतने ही टॉपिक है, आप इतने ही रिवाइज करना है। बाकी जो भी टॉपिक आपका अच्छा हो, उसे आप अच्छे से रिवाइज कर देना। अब आते हैं, ये रीजनिंग हो गया, इसमें हो गया। अब आते हैं आप हिस्ट्री में। हिस्ट्री अगर पहली पढ़ी होगी तो देख लेना, नहीं तो लुसेंट में मोटा मोटा आपको क्या करना है, 10 दिन के लिए आपको एक दिन, अगर आप ऐसा तो होगे नहीं कि नहीं होंगे, आपने पहले 1-2 बार पढ़ा भी होगा, तो हिस्ट्री अगर रिवाइज करना है, जो भी करना है, तो डिवाइड करना, 2 या 3 घंटे आपके अपने टाइम लगा लेना। आपने अंडरलाइन किया होगा या फिर हाईलाइट किया होगा, तो मोटा मोटा पलटते हुए चलना। और हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो याद रखना है आपको, ये आधुनिक भारत में ध्यान रखना है। ठीक है, आधुनिक भारत या प्राचीन भारत, आधुनिक भारत। तो इसमें से जो मोटे मोटे फैक्ट है वो देखना है। खासकर गांधीवादी आंदोलन होगा,
जो भी कांग्रेस के गठन के बाद के जितने भी घटनाएं हैं, मेन घटनाएं, तारीख है, वो याद रखनी है, हाईलाइट है, मोटा मोटा रिवाइज कर देना है। और 2 से 3 ही घंटे लगाने हैं, ज्यादा मत लगाना, बस मुश्किल से 5 घंटे लगा लेना, इससे ज्यादा मत लगाना इसमें, ठीक है। हिस्ट्री कर लेना और इसके बाद सीधा आना है तुम्हें पॉलिटी। तो पॉलिटी में मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूं कि जो पहले 50 जो अनुच्छेद है वो आप लोगों को बिल्कुल रट लेने हैं। तो उनमें से वहां से क्वेश्चन आता है, जैसे मूल अधिकार हो गया वहीं आ जाता है, नागरिकता वहीं आता है, और इसके अलावा मूल कर्तव्य आते हैं, नीति निर्देशक तत्व आते हैं, उनमें ही आते हैं। तो आपको क्या करना है, पॉलिटी में 50 तक अनुच्छेद रट लेने हैं, ठीक है, वो रिवाइज करने हैं 50 तक अनुच्छेद। ऐसा तो होगा नहीं, आप पहली बार कर रहे होंगे, तो पॉलिटी में जिन लोगों को नहीं होगा तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वहां से आप इसे देख सकते हैं। वीडियो हालांकि काफी लंबी है, तो वहां से इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद रख सकते हैं 50 तक। इसके साथ ही आप जैसे संसद पढ़ोगे, संसद में जितने सदस्य होते हैं, कहाँ कितने कितने होते हैं, वो ध्यान रखना जरूर। संसद में केवल सदस्य याद रखोगे और किसमें कितने सदस्य हैं, कार्यकाल कितना है, मोटा मोटा पढ़ोगे इसमें, ठीक। तो संसद यहां देखोगे थोड़ा सा, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा सा देख लोगे, सुप्रीम कोर्ट का, और जैसे कि किसकी कितनी, जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी जो मासिक वेतन मिलता है वो कितना होता है, और उसके जो भी गठन से संबंधित अनुच्छेद है वो देख लोगे, मोटा मोटा करना है, ठीक है। इसके अलावा आप चुनाव आयोग देखोगे, चुनाव आयोग, तो ये भी देखोगे, इसे लगभग तुम आधे घंटे में सब कुछ ये पढ़ लोगे। चुनाव आयोग ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। और चुनाव आयोग में के बाद तुम्हें पंचायत भी देख के जाना है। पंचायत से संबंधित जो भी अनुच्छेद है वो एक बार जरूर देख लेना, वो सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि किस पंचायत के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में बताया गया, पंचायत के गठन के बारे में, या फिर वित्त आयोग के बारे में किस में बताया गया है, निर्वाचन के बारे में किस में बताया गया है, ठीक है। ये लगभग 16 अनुच्छेद है, वहां से आप इसे देख लोगे। तो पूरे को तुम लगभग मेरे हिसाब से 4-5 से 6 घंटे में आप रिवाइज कर लोगे पूरी पॉलिटी, अगर पहले पढ़ा हुआ होगा। जो लोग नए होंगे देखो उनके लिए तो कुछ नहीं कह सकते हैं, तो इतना यहां से आप इसे करोगे। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस आपको इस पे करना है, ये कर लेना है, और ये नंबर जो भी तुम मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर पहले पढ़ रखा है तुमने, ठीक है, कंप्यूटर पहले पढ़ा हुआ है तो तब कंप्यूटर देखना। अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो कंप्यूटर बिल्कुल मत देखना, नहीं पढ़ना। पहले अगर पढ़ा हुआ होगा तो आप लोगों के पास एक किताब होगी लुसेंट वाली, या फिर जो लुसेंट जीके होती है उसमें भी कंप्यूटर रहता है, तो उसके सिर्फ क्वेश्चन देखने हैं आप लोगों को। मोटा मोटा अगर टाइम है रिवाइज जरूर कर लेना, नहीं तो उसकी फुल फॉर्म जो कहीं फुल फॉर्म रहती है वो भी कर लेना है। तो कंप्यूटर में से मैंने बता दिया जो कुछ करना है। और कंप्यूटर में ज्यादा टाइम मत लगाना, कंप्यूटर में मुश्किल से 3 से 4 घंटे ही लगाना, ज्यादा मत लगाना इसमें, ठीक है, 3 से 4 घंटे। और कंप्यूटर के बाद अब इसमें थोड़ा सा आता है जीके वाला पार्ट। जीके में क्या करना है आपको, खेल वाला पार्ट बहुत अच्छे से याद रखना है। कौन सा शब्द किस खेल से संबंधित होता है, ऐसे कई बार पूछा जाता है, और आगे चांसेस है इनके कि इनसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसमें आता है इकोनॉमिक्स। अगर इकोनॉमिक्स पहले नहीं पढ़ी गई होगी तो इकोनॉमिक्स बिल्कुल मत छेड़ना, कोई फायदा नहीं होगा। तो इकोनॉमिक्स से थोड़ी सी दूरी बना के रखना, क्योंकि अगर जो आएगा क्वेश्चन वो टफ ही आएगा, वो फिर नहीं हो पाएगा। संस्थाएं थोड़ी सी याद रखना। यूएनओ आप लोगों ने पढ़ा होगा, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र, इसे जरूर एक बार रिवाइज कर लेना यूएनओ को। इसके बाद आता है सार्क संगठन, सार्क को जरूर जाके पढ़ना। यूएनओ से और सार्क से हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाता है, तो ये थोड़ा सा रिवाइज करके जाना। ये पॉलिटी के साथ आएगा, वहां से आप इसे कर लेना, ठीक है। और बाकी इसके बाद उत्तराखंड अगर तुम पढ़ोगे, इसमें कुछ पुस्तक आती है, ठीक है, तो जो मेन पुस्तक है वही पढ़नी है, तो उसके ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं। अगर क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद तुम्हारे पास समय बच रहा है उत्तराखंड में, तो वन लाइनर शुरू से पढ़ोगे। और उत्तराखंड में और क्या क्या ध्यान रखना है ये ध्यान रख लो अभी तुम, जो वन लाइनर में पढ़ना है। एक तो सांस्कृतिक भाग जरूर देखना है, कौन सा गहना कहाँ पहना जाता है, कौन सा मेला कहाँ लगता है, मोटा मोटा करोगे क्वेश्चन से, वहां से आप लोगों का हो जाएगा। इसके बाद जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, क्षेत्रीय भाषा, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा होती है, जैसे मान लो कुमाऊनी की कौन सी उप बोली है, ये गढ़वाली की कौन सी उप बोली है, ये जरूर देख के जाना है, ठीक है, बिल्कुल जरूर देखना है मोटा मोटा। अब आ जाता है हिंदी। हिंदी में क्या करना है आपको, हिंदी में आप लोगों ने पहले पढ़ा ही होगा, वर्णमाला बिल्कुल रिवाइज करके जाना। एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पक्का मिलते हैं वहां से, आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा, हिंदी की पूरी सीरीज है, आप वहां से देख लेना। 4 से 5 घंटे में आप लोगों से कवर कर लोगे, सारा हो जाएगा। संधि पक्का आता है, ठीक है। हिंदी में क्या करना है, वर्णमाला रिवाइज करना है, वर्णमाला।
और संधि जरूर देखना, संधि से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जैसे पटवारी में भी आए हैं एग्जाम्पल, हर जगह एग्जाम्पल आ रहे हैं इसके, तो संधि से 100% आप लोगों को क्वेश्चन मिलता है, तो संधि बिल्कुल जरूर देख के जाना। राइटर सबसे बाद में देखना, जो साहित्यिक भाग है राइटर का। और राइटर कैसे देखने हैं आपको जो ग्रामर की बुक है लुसेंट की आती है, सॉरी उसकी एनसीईआरटी की आती है, कोई डाउनलोड कर लेना। तो वहां से ग्रामर में क्या करना है आपको कि ये संधि के जो जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे वहां से देख लेने हैं। ठीक, ये जो लोग नए हैं उन्हें नहीं पता होगा, पिछली वीडियो में हर वीडियो में बताता हूं कि कहां से क्या देखना है आपको। ठीक है, संधि बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है आपको। और वाक्य फिर इसमें से पढ़ लेना, थोड़े से वाक्य देख के जाना, वाक्य कैसे कैसे बनते हैं इसमें। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये आप लोगों ने पहले पढ़े ही होंगे, मोटा मोटा बस रिवाइज करना है। और सबका टाइम फिक्स कर लेना है कि मुझे 1 घंटे या 2 घंटे में सारे निपटाने हैं, 10 मिनट ही सिर्फ देखना है। अब 10 दिन में केवल वही चीज देखोगे आप जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, कई बार पढ़ा हुआ है और अंडरलाइन किया हुआ है। नई चीज बिल्कुल मत देख लेना, प्रॉब्लम हो जाएगी, नई चीज बिल्कुल याद नहीं होगी, प्रेशर होगा। ठीक है, एग्जाम से पहले आप जैसे सैटरडे हुआ, सैटरडे की शाम को आप पढ़ाई बंद कर दोगे। ठीक है, सैटरडे की शाम को पढ़ाई बंद कर देना, शनिवार को, इस संडे में एग्जाम है, शनिवार की शाम को पढ़ाई बिल्कुल बंद कर देना। और माइंड बिल्कुल रिलैक्स रखना, कोई टेंशन नहीं। अपने माइंड को बताना, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे कुछ याद नहीं है, मैंने कुछ नहीं पढ़ रखा, मेरा नहीं होगा, ऐसी फीलिंग्स आती है। और ये सब क्या आती है, आपके साथ नहीं है। आप ये मान के चलना कि जैसा मैं हूं मानो ऐसे ही दूसरे भी हैं, उनके साथ भी यही कंडीशन होगी। तो ये अपने आप को ये कहना कि मैंने अपनी ओर से 100% दिया और मुझे मेहनत भी, फल भी 100% ही मिलेगा। और जो लोग होंगे वो आपसे कोई एलियन नहीं है, जितना माइंड आपके पास है इतना ही उनके पास है। बस वो डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा पढ़ा है, उन्होंने कितना अच्छा पढ़ा है। ठीक है, आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, उन्हें लगता है कि हमारे तो कुछ भी याद नहीं, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हम एग्जाम नहीं देने जाते, फिर भी वो एग्जाम देने चले जाते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ऐसा भी आपके साथ भी होगा, सभी लोगों के साथ यही हाल है। घबराने नहीं है बिल्कुल भी, बस माइंड शांत रहना चाहिए। एग्जाम वाले दिन आपका माइंड जितना शांत होगा इतना ही चीजों को रिकवर कर पाएगा। माइंड में बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना। तो ये ध्यान रखना है कि अगर प्रेशर होगा तो आप सही क्वेश्चन को भी गलत कर पाओगे, कभी बोले गलत भरकाओगे। बिल्कुल शांत माइंड रखना है, इसलिए मैंने बोला है शनिवार को छोड़ देना है, बिल्कुल बंद कर देना है। जो लोग एग्जाम से पहले भी पढ़ते पढ़ते रहते हैं उनके वो कुछ नहीं एग्जाम हॉल तक जाता, प्रॉब्लम होती है, वो और चीजें भी भूल जाते हैं क्योंकि माइंड को प्रेशर में ले आते हैं। आपको अपना माइंड बिल्कुल शांत रखना है। अगर माइंड शांत होगा तभी वो चीजों को रिकवर कर पाएगा। अगर प्रेशर में होगा वो कुछ याद नहीं रहेगा, उसके सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो जितना पढ़ा है वो रिवाइज करना है, माइंड शांत रखना है। और बाकी आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका भविष्य उज्जवल हो और आपका लोगों का सिलेक्शन हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।